तुर्की के साथ बढ़ते तनाव के बीच ग्रीस ने अपनी तैयारियों को धार देना तेज कर दिया, जिसके लिए उसने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को आधुनिक और खतरनाक बनाने के मकसद से अमेरिका के साथ बड़ी मिलिट्री डील कर दी। और इस डील के तहत अमेरिका से 2 फाइटर जेट तैयार होकर ग्रीस पहुंच भी गए, जिन्हें राजधानी एथेंस के पास एक एयरबेस में हुए कार्यक्रम में वायुसेना में शामिल किया गया। मतलब अब ग्रीस की वायुसेना दुनिया की उन चुनिंदा एयरफोर्स में शामिल हो गई जो अमेरिका से मिले घातक फाइटर जेट से लैस है, क्योंकि अमेरिका ने F-16 का वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को मुहैया करवाया। इसीलिए इन आधुनिक लड़ाकू विमानों की डिलीवरी से ग्रीस का हौसला बढ़ा हुआ नजर आया। Τεράστιες δυνατότητες, ειδικά όσον αφορά τα ηλεκτρονικά του μέσα και θα αυξήσει। ग्रीस ने दावा किया कि उसने इन विमानों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका के साथ $150 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 11,800 करोड़ की डील की है, जिसके तहत उसे अभी 81 एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट और मिलेंगे, जिसके बाद उसकी वायुसेना की ताकत। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। कई गुना बढ़ जाएगी और तुर्की के लिए उसके खिलाफ किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन लेना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि ग्रीस को जो F-16 लड़ाकू विमान अपग्रेड होकर मिलने वाले हैं, उनकी गिनती दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। इनमें बेहद घातक बम और हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लोड किया जा सकता है, जो इन्हें और भी खूंखार बना देती हैं। और इनके रडार इतने शक्तिशाली होते हैं कि जो एक साथ कई टारगेट का पता लगा लेते हैं। साथ ही इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मानी जाने वाली हार्पून एंटीशिप मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। और ये बात तुर्की भी अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की इस मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित होगा, क्योंकि भूमध्य सागर के टापुओं पर हक के मुद्दे पर ग्रीस के साथ उसका 36 का आंकड़ा है और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। और ग्रीस ने जंग के हालात पैदा करने का ठीकरा तुर्की पर फोड़ा है। असल में तुर्की के राष्ट्रपति बीते कुछ वक्त से अपने पड़ोसी ग्रीस पर हमलावर हैं और वो खुलेआम उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी तक दे चुके हैं। ऐसे में लग ये रहा है कि कहीं इस बार दोनों नेटो देशों के बीच दशकों से चला आ रहा समुद्री विवाद कहीं दुनिया में नई जंग न भड़का दे। और अब तो तुर्की की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने ग्रीस को अपने बेहद मजबूत फाइटर जेट से लैस करने की कवायद भी शुरू कर दी। असल में भूमध्य सागर में पाया जाने वाला बड़ा गैस का भंडार भी तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद की जड़ है। और ये पहली बार नहीं है जब ग्रीस और तुर्की आमने सामने आए हों। पहले भी 3 बार दोनों जंग के बेहद करीब आ चुके हैं, क्योंकि ग्रीस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में मौजूद कुछ टापुओं पर हक को लेकर पुराना झगड़ा है। तुर्की का आरोप है कि ग्रीस इन टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। लेकिन ग्रीस का कहना है कि इन टापुओं पर आज से नहीं बल्कि दशकों से उसकी सेना तैनात है और उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। असल में भूमध्य सागर के अपने तट पर तुर्की की सेना तैनात है और जिन टापुओं पर विवाद है वो तुर्की की सेना की जद में है।